ब्यूटीफुल व्यू, शानदार नज़ारा आबाजी शहर का। यह जो आप फर्श देख रहे हैं, यह उस समय का वास्तविक फर्श है। ये एक और सेल हुआ करता था जहाँ पर ये कैदियों को रखा करते थे। 491 साल पुराना दरवाज़ा। इस जगह पर सिपाही महिला दासियों के साथ रंगरलियाँ मनाते थे। लड़की हमारी उदास हो गई भाई ये कहानी सुन के। यहाँ पर गवर्नर का ट्रेड रूम हुआ करता था। और पकोड़े बन रहे हैं भाई। आई विल आस्क फॉर यू। न्यू स्टेशन, न्यू स्टेशन, न्यू स्टेशन। भीड़ वगैरह वाली जगह में हमेशा बैग आ गई। एडिजा काउच सर्फिंग पे इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, ऑफ़र की थी कि मेरे पास रह लो। भाई अफ्रीका वगैरह में या कहीं भी ट्रैवल करना है ना, अगर कोई लोकल मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। थैंक यू। जो मिल जाए भाई प्यार से हंसो, जो हंसे उसको हंसो। 2.5 घंटे बाद भाई हम उतरे अबांडे एरिया में और यहाँ पर एक फोर्ट है, पहले वो देखेंगे। तो भाई मेरे काउच सर्फर्स भी मेरे साथ हैं। काउच सर्फिंग के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी ऐप है वो। और अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो भाई मैं आपको छोटा सा मतलब सजेशन देना चाहूँगा, आप तभी कीजिएगा जब आप किसी को होस्ट कर सकें। ये नहीं कि मतलब खाली पीली आप ये समझो कि फ्री का चंदन है और जहाँ भी जाएं हम फ्री में रहते रहें, घूमते रहें। वो चक्कर समझ के इसे ज्वाइन मत करना। आप भी किसी की हेल्प कर सको, किसी को होस्ट कर सको तो ही भाई इसको ज्वाइन करना। अगर आप ट्रैवल कम्युनिटी में हो तो बहुत बढ़िया ऐप है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हमें, क्योंकि लोकल लोगों से मुलाकात हो जाती है इस बहाने और घूमने को और जानने को बहुत कुछ मिल जाता है। हेलो, ये भाई फोर्ट एम्स्टर्डम। ये ऊपर से थोड़ा सा सिटी का व्यू है। अभी और भी ऊपर जाना है। फोर्ट की एंट्रेंस फीस है मेरे लिए 10 सिटी और इनके लिए भी 10 सिटी। मतलब ये लोकल ने तो 5-5 और मेरे लिए 10, क्योंकि हम फॉरेनर हैं। भाई ये है ब्यूटीफुल व्यू, शानदार नज़ारा आबाजी शहर का। और इधर ये सी कोस्ट। ये भाई मेन एंट्रेंस फोर्ट का। तो ये है मेन एंट्रेंस। My name is Ebenezer. I'm replacing my father Joseph Akofu as the main tour guide here. यह किला सन 1631 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने यह किला समुद्री रेत और पाम ऑयल का इस्तेमाल करके बनाया था। घाना में जितने भी किलों का निर्माण हुआ था उनमें इसी तरह के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। किसी भी किले में आयरन रॉड और सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है। ब्रिटिशर्स ने यह किला यहाँ के नागरिकों की सहायता के लिए बनाया और उनकी भलाई की सोच के साथ बनाया, ना कि दासों को रखने के लिए बनाया। इसलिए उन्होंने यहाँ कोई भी तहखाना नहीं बनाया। ब्रिटिशर्स यहाँ पर गन्ने, चीनी, नमक और कपड़े आदि लाते थे, जिसके बदले में वह यहाँ से गोल्ड और मिनरल्स ले जाते थे। फिर 1638 में यहाँ डच आए। उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया और इस किले का नाम फोर्ट एम्स्टर्डम रख दिया। उसके बाद इस किले को दासों के तहखाने के रूप में उपयोग किया जाने लगा। डच लोगों ने यहाँ पर
named by 7 the British तहखाने and बनाए, changed the purpose 5 for पुरुषों के लिए और 2 from औरतों better के लिए, trade to slave जो कि trade. हम अंदर So जाकर they made 5 देखेंगे। dungeons here, 3 for अंदर men जाने and से 2 for पहले women. मैं आपको बताना Before you चाहता go हूँ inside, कि I have to डचिस के tell you बाद something that the ब्रिटिशर्स British came फिर back आए again. और उन्होंने डचिस के साथ युद्ध have a किया, war with them. जिस युद्ध में Dutch, इस because किले they के were बहुत seeing से that the हिस्से Dutch are खंडर हो infringing the गए। Africans. इसको This फीफू is कहते called हैं। Pipo. This hole was meant यहाँ for एक a सिपाही soldier. हुआ That करता soldier था was on जो top. आने वाले व्यक्ति को देखता And था। checking if अगर कोई someone दुश्मन is here आता for था peace or तो वह trouble. उसको ऊपर If से the गोली person मार is दिया for trouble, करता shoot था, through this hole to नहीं show तो the अंदर person. बैठे सिपाही को कहकर If the दरवाजा person is खुलवा not here देता for था। trouble. This was when इस जगह अंदर सिपाही हुआ करता था। पहले यह जगह इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन अब रेत के ज़्यादा होने की वजह से कुछ छोटी हो गई है। शायद आप मुझसे पूछेंगे कि ऊपर बैठे सिपाही को कैसे पता लगता था कि दरवाजे पर खड़ा इंसान दोस्त है या दुश्मन। तो इस जगह को देखिए। उस समय यहाँ पालतू कबूतर हुआ करते थे जो नज़दीक आए खतरे को भांपकर संकेत दिया करते थे, जिससे सिपाही को दोस्त और दुश्मन का अंतर पता लग जाता था। यह जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर सिपाहियों के कमरे थे और नीचे यहाँ पर पुरुष दासों को रखा जाता था। इस तहखाने में 100 पुरुषों को रखा जाता था और अंदर ही वह शौच भी किया करते थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह गंदगी में रहा करते होंगे। इस जगह पर ऊपर एक चर्च हुआ करती थी और नीचे एक तहखाना होता था जहां 100 पुरुषों को रखा जाता था। स्लेवरी की प्रथा मोसेस के समय से चलती आ रही है, जब इजिप्शियंस ने इजरायलियों को दास बनाकर रखा था। What is this? The water tank. Water tank. They used to drink water from. Yeah. Since 1638 when they were here. Come out from this hole that we are seeing. Make this small hole. इन रूम्स में 10 लोग अपने हथियार वगैरह रखते थे। And this is some older pictures of this fort. When we came here in 2018, this is how the fort was looking. इस जगह पर एक लोहे का दरवाजा हुआ करता था और एक छोटा सा छेद हुआ करता था, जिसमें से सिपाही माइक्रोस्कोप द्वारा देखते थे कि अंदर व्यक्ति जिंदा है या मर गया। यह तहखाना उन जिद्दी दासों के लिए बनाया गया था जो डच लोगों का कहना नहीं मानते थे और उनसे लड़ते थे, और वह दास इतने तगड़े थे कि अगर डच उन्हें गोली मारते थे तो उनके शरीर में गोली नहीं घुसती थी और चाकू या तलवार मारने पर मुड़ जाया करती थी। ऐसे पुरुषों को इस तहखाने में बंद कर देते थे और उनका खाना पीना बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी और उनकी लाश पीछे समुद्र में फेंक दी जाती थी। आज हम इस कमरे को गोदाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कमरे की छत पर डच लोग व्यापार किया करते थे और नीचे यहाँ 150 महिला दासियाँ रखी जाती थी, और यह कमरे बनाए गए थे उन महिला दासियों को सजा देने के लिए जो सिपाहियों को अपने साथ संभोग नहीं करने देती थी। तो इस तरह वह अफ्रीकियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। यह जो आप खिड़कियां देख रहे हैं, यहाँ से अंदर बंद महिला कैदियों को खाना दिया जाता था और अंदर कैद महिला को एक वक्त का खाना मिलता था, जबकि बाहर कैद महिला को 2 वक्त का खाना दिया जाता था। तो अंदर चलकर यह कमरा देखते हैं। यह औरतों के लिए काल कोठरी थी। यह जो आप फर्श देख रहे हैं, यह उस समय का वास्तविक फर्श है। इसको रेत द्वारा निर्मित किया जाता था, जिससे महिला अपने मासिक समय में खुद को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ तक कि शौच के बाद भी
खुद को साफ करने के लिए इस रेत का इस्तेमाल करती थी। गंदगी की वजह से कुछ महिलाओं की मौत भी हो जाती थी, जिनकी लाश को बड़े पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। कुछ इस तरह वह महिलाओं से दुर्व्यवहार किया करते थे। यहाँ हमारे पूर्वजों का लहू बहा है, तो यह एक पवित्र कमरा है और हम अंदर जाने से पहले दरवाजे को खटखटाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे पूर्वज अभी भी इस कमरे में रहते हैं। इस जगह एक सिपाही खड़ा हुआ करता था, जो दास और दासियों को गलती करने पर कोड़े मारा करता था। इस जगह पहले यह पाम ट्री नहीं होता था। यहाँ कैप्टन का कमरा हुआ करता था, ऊपर उसका बेडरूम होता था और नीचे ऑफिस हुआ करता था। तो भाई यहाँ से ये एक और सेल हुआ करता था, जहाँ पर ये कैदियों को रखा करते थे, और अगर कोई कैदी मर जाता था पीछे सेल्स में, तो उनको पीछे से किले के लाके समुद्र में फेंक दिया करते थे स्लेव्स को। यह एक ओरिजिनल गेट है जो उस समय किले पर हुआ करता था, जिसकी उम्र लगभग 491 साल है। 491 साल पुराना दरवाज़ा। यहाँ एक सोल्जर बैठा करता था, जो अगर नीचे कोई दिखता था संदिग्ध, उसको गोली मार दिया करता था। यहाँ किले के चारों ओर सिपाही हुआ करते थे और इन सुराखों में से नीचे आए दुश्मनों को गोली मार दिया करते थे। इस जगह पर सिपाही महिला दासियों के साथ रंगरलियां मनाते थे। लड़की हमारी उदास हो गई भाई ये कहानी सुन के। तो वाकई यार बड़ा सैड फील होता है। पीछे जब वहाँ पर बेनिन में भी गए थे, वहाँ पर भी वीदा में भी बहुत ऐसा फील हुआ था ज़्यादा ये कहानियाँ सुन के ना। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने नहीं किया था यहाँ पर गलत काम, जो डच आए थे उन्होंने किया था। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन जो डच थे उन्होंने यहाँ पर जो स्लेव ट्रेडिंग का काम था वो डच किया करते थे। यह बड़ा सा कमरा केवल कैप्टन और गवर्नर के लिए हुआ करता था, जहां उनकी सुरक्षा में सिपाही तैनात रहते थे और कैप्टन और गवर्नर भी बाकी सिपाहियों की तरह महिला दासियों के साथ रंगरलियां मनाया करते थे। This was the sitting room for the captain, the governor. यहाँ पर गवर्नर का रूम हुआ करता था, जिसमें यहाँ पर गवर्नर का ट्रेड रूम हुआ करता था, और ये ऊपर से छत थी, तो ये पूरा यहाँ से छत से ऊपर बैठ के गवर्नर का ट्रेड रूम था। ये ऑफिस था, ऊपर बेडरूम था। ओके ब्रदर, बकरा इतना छोटा सा है, दाढ़ी इसकी बड़ी है। क्या क्या But they are saying I was trying to show appreciation Yeah. to them, and then in the local dialect, when I said me, that was just like I'm sleeping under you, and then he said no, and she said God bless you. In Ghana, whenever someone meets American person or a foreign person, then we say that the person I've met is God. God. Yeah. He has met the Most High God. That's how. बच्चा आया था पैसे मांगने, तो एक की जगह मैंने 2 दे दिए। ये बोली ये 2 थे, मैंने कहा मुझे पता है 2 दिए मैंने, तो 1 मांग रहा था। तो इन्होंने एक कहानी बताई है कि जब भी घाना में कोई आता है ऐसा गोरा बंदा या फॉरेनर, तो ऐसा लगता है कि भाई गॉड आ गया। तो ये था फोर्ट एम्स्टर्डम, घाना के इतिहास का एक हिस्सा।
और अभी हम जा रहे हैं आगे कहीं। थैंक यू too. थैंक यू। अगेन टेल मी योर नेम। Ebenezer. एबिनेजा भाई, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू एबिनेजा। हम जा रहे हैं भाई एलमीना।